चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा विभाग लगातार स्कूलों में छुट्टियों को लेकर सुर्खियों में है और इस बार 2024 के लिए जारी छुट्टियों को एक कैलेंडर को लेकर शिक्षा विभाग चर्चा में है। शिक्षा विभाग ने 2024 का कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें हिंदुओं के कई पर्व की छुट्टियों को खत्म कर दिया गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अगले साल रक्षाबंधन और मकर संक्रांति की छुट्टियां नहीं मिलेंगी, तो तीज, जिउतिया और गांधी जयंती की छुट्टी भी खत्म कर दी गई है। छठ की छुट्टियां भी पहले से कम हो गई है। यही नहीं, सरकार ने अब गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी है। तो वहीं ईद, बकरीद और मुहर्रम की छुट्टियों में भी इजाफा कर दिया गया है। जाहिर है इस बात पर सियासत भी शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फैसले को तुरंत वापस लेने का अल्टीमेटम दिया, तो सुशील मोदी ने भी फैसले को हिंदू विरोधी बता दिया। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुए अवकाश कैलेंडर में महाशिवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, रामनवमी, जानकी नवमी, मई दिवस, गांधी जयंती, गुरु नानक जयंती, हरितालिका तीज, जीवित पुत्र का व्रत, अनंत चतुर्दशी, श्री कृष्ण सिंह जयंती, सम्राट अशोक अष्टमी, जानकी नवमी, रमजान का अंतिम जुमा, चित्रगुप्त पूजा पर छुट्टी नहीं होगी। बिहार बीजेपी ने इस फैसले को तुगलकी और तानाशाह करार दिया है। पूरी तरह बिहार में तुगलकी सरकार चल रही है, तानाशाह सरकार चल रही है, लालू जी के दबाव में सरकार चल रही है और जब लालू जी के दबाव में होगा तो तुष्टीकरण होगा ही। और नीतीश बाबू पहले भी कई बार इनको वापस लेना पड़ा भाजपा के प्रेशर में, आगे भी इनको लेना पड़ेगा। सनातन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिहार की आबादी का लगभग 83% सनातन धर्म के लोग रहते हैं, इनको अनादर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिहार की जनता की भावना को देखते हुए सरकार को वापस भी लेना चाहिए। पूरी तरह से ये तुष्टीकरण की राजनीति और सरकार की असमंजसता साफ दिखाई पड़ रही है, पूरी अराजकता दिखाई पड़ रही है। बार बार छुट्टी को ये घटाते हैं, बढ़ाते हैं और फिर उससे पीछे हो जाते हैं। ऐसी मानसिकता कहीं न कहीं अराजकता को उत्पन्न करता है, धार्मिक उन्माद को उत्पन्न करता है। शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि अवकाश तालिका को जारी करने के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि शिक्षक अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत तय बाध्यता का पालन किया जाएगा। प्रारंभिक विद्यालयों में कम से कम 220 दिन अध्यापन हो। सत्ता पक्ष की माने तो विभाग का फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि छुट्टियों से ज्यादा जरूरी बच्चों की पढ़ाई है। अगर बिहार के बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर बिहार आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर गाइडलाइन जारी की है कि स्कूलों में उपस्थिति 200 दिन से अधिक होनी चाहिए और उन छुट्टियों को रद्द करने के लिए लगातार प्रयास कौन कर रही है? भारत की सरकार कर रही है। तो जो छुट्टियां हैं तो कम होगी अल्टीमेटली। लेकिन जरा ये बताइए ना, दुर्गा पूजा बंद है क्या? छठ बंद है क्या? दिवाली बंद है क्या? होली बंद है क्या? दशहरा बंद है क्या? लेकिन सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो खुद ही राज्यों पर
छुट्टी कम करने के लिए पत्राचार कर रही है, वो भाजपा फिर उस पर सवाल कैसे खड़ा कर सकती है? शबे बारात की छुट्टी घटाई गई, इसकी कोई चर्चा नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 60 दिनों की बाध्यता है। वह 60 दिनों की बाध्यता का अनुपालन पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है। जो हिंदुओं का पर्व है उस पर्व में यथावत छुट्टी कायम है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। रक्षाबंधन की छुट्टी के बारे में मुझे अद्यतन जानकारी नहीं है, लेकिन महाशिवरात्रि से लेकर के, कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर करके, बसंत पंचमी से लेकर करके, होली, दशहरा से जितना जानकी नवमी तक सारी छुट्टियां यथावत कायम हैं। अब महत्वपूर्ण विषय है कि जिन छुट्टियों को बढ़ाया गया है आखिर उसका कारण क्या है, तो इस संबंध में तो शिक्षा विभाग ये स्पष्टीकरण देगा। वो शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जो बाध्यता है उसी के तहत की गई है। अब उर्दू भाषाओं के लिए और हिंदी भाषाओं के लिए अलग अलग छुट्टी की व्यवस्था की गई है, लेकिन बीजेपी वाले हाय तौबा मचा रहे हैं। इनको हर मुद्दे पर धर्म के चश्मे से ही सियासत करनी है, देखनी है। और ये जो शिक्षा में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था के लिए नीतीश तेजस्वी की सरकार कृत संकल्पित है। अगर कुछ त्रुटियां होगी तो सरकार इस पर निर्णय करेगी, इसको बदला जाएगा। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा में धर्म के चश्मे से सियासत करना ये बिल्कुल ही गलत है और ये बीजेपी कर रही है। पूर्व में भी इस तरह के निर्णय हुए थे, लेकिन जैसे ही माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के संज्ञान में ये बात आई थी उसमें सुधार किया गया था। हम पूर्ण तरह से, हमको भरोसा है और हम पूर्ण तरह से कह सकते हैं कि नेता के संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से नेता इस पर सुधार की बात करेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी एकेडमिक कैलेंडर पर दूसरी बार बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। हालांकि सत्ता पक्ष बेशक विभाग के फैसले का बचाव कर रहा है, लेकिन लगे हाथ ये भी कह रहा है कि अगर इसमें विसंगतियां होंगी तो वो जरूर दूर की जाएंगी। ऐसे में हैरानी ना होगी अगर छुट्टियों पर इस बार भी बिहार की सरकार यूटर्न ले ले। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। चुनाव मतलब